जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से कंपनियों के खाते से संबंधित एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। इंग्लिश में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से क्या आशय है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको थियोरी आनी चाहिए। थ्योरी अगर आपको नहीं आएगी, जो आपका टॉपिक है, तो आपको क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक एक टॉपिक पहले पढ़िए थ्योरी के रूप में। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। मैंने आप सभी स्टूडेंट को कई बार बता दिया है, जब इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे तब। पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी में सबसे पहले लाभांश दिया जाता है, जिनके लाभांश की दर निश्चित होती है, जिन्हें कंपनी में मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। याद रखिएगा, पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिनके लाभांश की दर निश्चित होती है, जिन्हें लाभांश सबसे पहले दिया जाता है, कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता, कंपनी की सभाओं में बैठ नहीं सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जो पूर्वाधिकार अंश है, जो प्रेफरेंस शेयर है, उसका पैसा कंपनी एक निश्चित समय के बाद, यानी कि पार्षद सीमा नियम के अनुसार, पार्षद अंतर नियम के अनुसार 20 वर्ष के अंदर पैसा वापस करना पड़ता है। याद रखिएगा हमारी बात। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से क्या आशय है? पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का मतलब होता है कि पैसा वापस कर दिया जाए और अंश ले लिया जाए। शोधन का मतलब पैसा वापस कर दिया जाए, रिडेम्पशन बोलते हैं इंग्लिश में। पैसा वापस कर दिया जाए और अपना शेयर ले लिया जाए। जब आप किताब पढ़ेंगे तो कहा गया है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी पार्षद अंतर नियम में यह अधिकृत होता है कि कोई भी कंपनी जो पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करेगी, उसे 20 साल के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको लिखना क्या है मैं लिख के बता दे रहा हूँ। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय हेडिंग होगी, ठीक है। आशय लिखिए, हेडिंग लिखना है पूर्वाधिकार अंशों की राशि वापस करना। पूर्वाधिकार अंशों की राशि को वापस करना। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी इशू ऑफ शेयर में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक आध क्वेश्चन पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, जिसमें पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर पैसा वापस कर दिया जाएगा और अपना शेयर ले लिया जाएगा, जिसे पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जो पार्षद अंतर नियम होता है, पार्षद अंतर नियम, जिसके अंतर्गत आपको जानकारी होनी चाहिए। पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत क्या कहा गया है? सीमित दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी 20 वर्ष के अंदर
पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करती है। जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है वो क्या करती है, 20 वर्ष के अंतर्गत पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है। ऐसे अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते जिनका शोधन बहुत बाद में किया जाए, 40 साल 50 साल के लिए किया जाए। किताब में देखेंगे तो कहा गया है शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन 20 साल के अंदर कर सकती है, ठीक है, और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 20 साल के अंदर कर सकती है, मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 30 साल, मैक्सिमम कितना होता है, अधिकतम 30 साल के अंदर पैसा दे देना पड़ता है। ज़्यादातर कंपनियां 20 साल के अंदर दे देती हैं, लेकिन कभी कभी होता है 30 साल भी इसका, लेकिन ये होता है आधारभूत अवसंरचना परियोजना की दशा में होता है। आधारभूत अवसंरचना की दशा में 30 वर्ष मैक्सिमम होता है। तो आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का आशय क्या है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का आशय पूंजी को वापस करना, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कहलाता है। पूर्वाधिकार की पूंजी को वापस कर दीजिए, अपना अंश ले लीजिए। पार्षद अंतरण में क्या व्यवस्था है, सीमित दायित्व वाली कंपनी 20 साल के अंदर अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर देती हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना, आधारभूत अवसंरचना के लिए 30 साल इसकी दशा रखी गई है। इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लो। आपको जानकारी होनी चाहिए जो मैंने पहले बता दिया, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पहले मिलता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है, इनके लाभांश की दर निश्चित होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको आपको लिख लेना है पहले। उसके बाद आगे आपको लिखना है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कैसे किया जाएगा। अब आपको लिखना है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का नियम। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का नियम। नियम क्या है, किताब होगी, किताब में पहले लिखा गया है शोधन का स्रोत। अंशों का शोधन कंपनी के उस लाभ से हो सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध हैं, या शोधन के उद्देश्य से अंशों के नवीन निर्गमन प्राप्त राशि से किया जाए। ध्यान दीजिएगा, शोधन कहाँ से किया जा सकता है, ऐसे लिख लीजिए, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ। समझिएगा, यही क्लास है जहाँ आप समझ लेंगे, इसके बाद समझ में नहीं आएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। लाभांश के लिए, लाभांश किसे कहते हैं, कंपनी लाभ कमाती है, सरकार को टैक्स देती है, उसके बाद अपने अंशधारियों में जो बांट देती है उसे लाभांश कहते हैं। लाभांश के लिए अगर लाभ उपलब्ध होगा तो वहाँ से शोधन करेगी, अन्यथा नए अंशों का निर्गमन। हमारी बात समझिए, हमारे पास बहुत सारे पूर्वाधिकार अंश हैं, पैसा उनका वापस करना है तो लाभ में से वापस कर दें। मान लीजिए लाभ में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या करें, नया पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर दो या नया समता अंश निर्गमित कर दो, वहाँ से पैसा आए, एक से आए एक को दे दो। जैसे विजय से लें हम पैसा, अनिकेत को दे दें, तो एक तरह से इनका शोधन हो जाएगा, नया निर्गमन हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया है, लाभांश के लिए उपलब्ध रहेगा तो वहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा नए अंशों का निर्गमन कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखिए, पूर्णदत्त अंशों का ही शोधन। पूर्णदत्त का मतलब क्या होता है, पूर्णदत्त का मतलब होता है फुली पेड अप। जैसे 10, कभी आप अंश वाला चैप्टर पढ़े थे ना, 10 रुपया कंपनी ने मांगा, 8 ही मिला है, तो कंपनी 2 बाकी है तो 2 मांगेगी, समझ रहे हैं। जैसे 10 रुपया, पूर्णदत्त क्या होता है, पूर्णदत्त जितने का अंश है उतना मिला होना चाहिए, नहीं मिला है तो
मांगेगी। जैसे हम आपसे 10 रुपया उधार लिए, आपने हमको 8 रुपया दिया, आपने हमको 8 दिया, तो पहले 2 और दो, तब हम आपको 10 वापस करेंगे। इसलिए कहा गया है क्या, पूर्णदत्त अंशों का ही शोधन। ठीक है, पूर्णदत्त का मतलब पूरा पैसा। तीसरा, पूंजी शोधन कोष का प्रावधान। कहा गया है ऐसे अंश कंपनी के लाभों में शोधन के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं। ऐसे लाभों के शोधन के लिए नॉर्मल अमाउंट के बराबर की राशि कोष में हस्तांतरित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्या होगा, शोधन कोष में हस्तांतरण, रिडेम्पशन फंड में हस्तांतरण किया जाएगा। शोधन कोष में हस्तांतरण किया जाएगा पैसा लाभ से निकाल करके, क्वेश्चन में मिलेगा। सब तीनों नियम लिख लीजिए। उसके बाद प्रीमियम की व्यवस्था, देखो कहीं कहीं पर प्रीमियम पे शोधन करना होता है। शोधन के लिए इसको याद रखिएगा, प्रीमियम की व्यवस्था आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से किया जाता है, समझिएगा। प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से किया जाएगा। प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से, मान लीजिए प्रीमियम से भर नहीं पाए, भाई निर्गमन करने पर प्रीमियम भी मिलता है, तो प्रीमियम कभी मिला था तो शोधन करेंगे तो प्रीमियम से कर देंगे। प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से ना हो पाए तो लाभों से करेंगे, लेकिन पूंजी में से नहीं किया जाता है। प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है नए पूर्वाधिकार अंशों, नए पूर्वाधिकार अंशों से निर्गमित करके भी किया जा सकता है। भैया नया पूर्वाधिकार अंश ले लो, दे दो, पुराना वाला ले लो। छठा नंबर, पूंजी का प्रयोग, पूंजी का प्रयोग बोनस अंशों के लिए, पूंजी का प्रयोग बोनस अंशों के निर्गमन के लिए कर सकते हैं। बस जो पूंजी का प्रयोग होगा, बोनस अंश कभी कंपनी को निर्गमन करना पड़े वहाँ से कर सकते हैं। शोधन की शर्तें, शोधन की शर्तों में क्या कहा गया है, शोधन की शर्तों में कहा गया है एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन धारा 48 के अंतर्गत अनुमोदित परिवर्तित करके कर सकती है। एक निश्चित समय पर कंपनी के विकल्प किसी समय, समझिएगा कब करती है कंपनी, एक निश्चित समय पर, जब बताए रहे इतना दिन बाद पैसा वापस कर देंगे। पहला एक निश्चित समय पर। दूसरा आपको लिखना है कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय, कंपनी के विकल्प पर किसी समय। तीसरा अंशधारियों के विकल्प पर किसी भी समय। किसी भी समय, इतना आपको लिख लेना है सबसे पहले। और आपको बताना चाहते हैं 20 वर्ष से अधिक पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक, लेकिन यह अवधि 30 वर्ष हो सकती है। जब निर्गमन किया जाएगा तो मैंने पहले बता दिया 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। और इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, पहले समझा देते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना है, जो स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहेंगे, ज़रूरी है, जब तक याद नहीं रहेगा पॉइंट तब तक नहीं लगा पाओगे क्वेश्चन। देखो भैया,
पूर्वाधिकार अंशों का शोधन का नियम क्या है? लाभ में से शोधन किया जाएगा। मान लिया लाभ नहीं है तो नया शेयर इशू कर दो, नया वाले से पैसा ले लो, पुराने वाले को दे दो। सही है नहीं? पूर्ण दत्त अंशों का शोधन। पूर्ण दत्त मतलब होता है इसे 10 रुपये का अंश निर्गमित किया गया था, 100 का निर्गमित किया गया था, 80 मिला है, 20 नहीं मिला, पहले 20 मांगा जाएगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। शोधन कोष में हस्तांतरण किया जाएगा। प्रीमियम, प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से या लाभ से कर सकते हैं, पूंजी से नहीं कर सकते। नए अंश, नए पूर्वाधिकार अंशों से निर्गमन। ए वाला अलग है, ए वाला अलग है, ए वाला अलग है। जैसे हमारे यहाँ अनिकेत हैं, अनिकेत का पूर्वाधिकार अंश भाई 20 साल के अंदर शोधन करना है, 9 का दे दो, पूर्व का ले लो, बात बराबर। पूंजी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सिर्फ बोनस अंशों के लिए निर्गमन। शोधन के लिए शर्तें क्या है? एक निश्चित समय पर भैया शोधन कर दो, कंपनी जब चाहे तब कर दे, विकल्प दे देगी, और अंशधारी जब चाहे तब अपना ना। ए है। अब के लिए लिखना है लाभांश के लिए उपलब्ध, शोधन के लिए उपलब्ध लाभ। जैसे लाभ बोला गया है, लाभांश का जो पैसा होता है कई जगह होता है। पेज 460 खोल लीजिए। आपको ध्यान देना है, हेडिंग लिखना है लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ। देखो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हम कहाँ से करेंगे? लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ में से। ठीक है, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ में से निकालेंगे ना, तो लिखा जाएगा पहला, इंग्लिश में लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ ए है, मेन ए है। हम शोधन करना होगा तो हम ये निकाल लेंगे, शोधन कर देंगे। दूसरा लिखो जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड। जर्नल रिजर्व, आर आर का मतलब रिजर्व, आर पी, आर एफ का मतलब रिजर्व फंड, आर एफ, जर्नल रिजर्व, रिजर्व, ये सब लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ होते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लाइजेशन फंड। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड। ये सब कहाँ से बनता है? कंपनसेशन फंड। ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन मतलब लाभांश समानीकरण कोष। एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब होता है कि कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के लिए। वर्कर एक्सीडेंट फंड, वर्क एक्सीडेंट फंड। देखो भैया आप लोग मान लीजिए, आप इतना समझिएगा, ये लाभांश लाभ से ही निकाल के पैसा रखा होता है विशेष काम के लिए। जब इतने जगह पैसा भरा होगा, जब हमको शोधन करना होगा तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से। ठीक है, निकाल लिया जाएगा, क्वेश्चन में मिलेगा। इसको लिख लीजिए, हिंदी में भी लिखा है आपकी किताब में, इसको लिख लीजिए। आपको ध्यान देना एक बात और, क्या ध्यान देना है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लाभ में से ले लो, आंशिक लाभ में से और आंशिक नए निर्गमन के द्वारा भी। भाई लाभ में पैसा कम है तो आधा पैसा नए निर्गमन से, आधा आंशिक से भी लिया जा सकता है। लिखिए लेखांकन प्रविष्टियाँ, जर्नल एंट्री, समझिएगा। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में जैसे सम मूल्य पर कंपनी जर्नल एंट्री करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस लगा लीजिएगा, इक्विटी रहेगा तो इक्विटी लगा लीजिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्रीमियम पर कंपनी इशू कर दे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहला क्या है, हमारी बात समझिएगा भाई, सम मूल्य पर निर्गमन करेगी तो लाल लाल हो, नीला नीला होगा। प्रीमियम पर कर देगी तो नीला काला सब हो जाएगा ना, सब मिला के हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, दूसरी एंट्री
लाभ हानि से पैसा निकाला जाएगा, कहाँ डाला जाएगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि का मतलब जो मैंने 5-6 लिखाया पीछे, मेन एक लिख दे रहे हैं बस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दे रहे हैं। इसके अलावा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, जर्नल रिजर्व ना, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ना, पैसा यहाँ से निकाला जाएगा। इसमें क्या आएगा, कई चीज़ें आ जाएंगी वो सब क्वेश्चन में। और आपको बताना चाहते हैं प्रीमियम की व्यवस्था करने पर, हेडिंग लिख लीजिए, प्रीमियम की व्यवस्था करने पर, ये जरूरी है। प्रीमियम की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से होगी? मैंने क्या बोला, प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से लिखा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखा जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझिएगा, प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से होगा या तो लाभों से होगा। भाई प्रीमियम से जो लेना है ले लो, कम पड़ रहा है कहाँ से ले लेंगे? लाभ से ले लेंगे। प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो इसको। उसके बाद क्या होगा है, अब बुलाओ और दे दो, इसको लिखो पहले। एक बार फिर से आपको समझना है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि नया अंश निर्गमित किया जाएगा। सम मूल्य पर निर्गमित होगा तो केवल एंट्री हो रही है नीले कलर की, प्रीमियम हो जाएगा तो काला वाला भी जुड़ दिया जाएगा। काला मतलब क्या? प्रीमियम जुड़ जाएगा भाई। लाभ हानि से पैसा निकालो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। प्रीमियम की व्यवस्था पहले प्रीमियम से करेंगे, नहीं हो पाएगा तो प्रॉफिट लॉस से कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब हो गया अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप एक तरह से बुलाया जाता है कि अब पैसा देना है, आइए और ले जाइए। ध्यान दीजिएगा, एक तरह से बुला लेंगे या व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था होगा, ये बुलाया जाएगा। लिखना है भाई लोग, दिया गया है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो, जब प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो क्रेडिट होता है। अब शोधन होगा, लिखना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई पूंजी हमारी कम होगी, प्रीमियम हमारा घाटा होगा, जो प्रीमियम पेमेंट करेंगे अगर प्रीमियम पे देना है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये बुलाने की एंट्री हो गई, देना है। अब दे देंगे तो कौन पाएगा? रिडीमेबल कितने रुपया, जो भी पैसा होगा दे दिया जाएगा। प्रीमियम होगा तो प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम नहीं रहेगा तो प्रीमियम हट जाएगा। अब आंशिक दत्त के लिए एंट्री होती है। जैसे आंशिक दत्त है तो उसको पूर्ण दत्त बनाया जाए, तो वही शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बताएंगे।
आप पहले इतना नियम तैयार कर लीजिए।